कृष्णम वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। गीता के 18 अध्याय और 700 गीता श्लोक में कर्म, धर्म, कर्मफल, जन्म, मृत्यु, सत्य, असत्य आदि जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर मौजूद है। गीता श्लोक श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय सुनाए जब महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता श्लोक सुनाते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवद गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। कहते हैं कलयुग में श्री कृष्ण का महात्म्य और बढ़ेगा। श्री कृष्ण सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। उनके मुख से निकली गीता में काफ़ी सारे श्लोक जीवन दर्शन का एहसास कराते हैं। दुनिया में सबसे अधिक आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ गीता है। गीता के ये हैं कुछ प्रमुख श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धि मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकती है और न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर, अमर और शाश्वत होने की बात की है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्तु निकर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु फल की इच्छा करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म करो, क्योंकि फल देना मेरा काम है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, साधु और संत पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना हेतु मैं युगों युगों से धरती पर जन्म लेता आया हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त धर्मों को त्याग कर, अर्थात सभी मोह माया से मुक्त होकर मेरी शरण में आ जाओ। मैं ही तुम्हें पापों से मुक्ति दिला सकता हूँ, इसलिए शोक मत करो और मेरी शरण में आ जाओ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संतयेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञान प्राप्त करने वाला ऐसे पुरुष शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करते हैं। यद्दाचर्यत ही श्रेष्ठस्ते देवतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तु निर्वर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य जो कर्म करता है, दूसरे व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो भी कार्य करता है, अन्य लोग भी उसे प्रमाण मानकर वही करते हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव आचार्यन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थं परन्तप। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं है, बल्कि पहले भी हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी, परंतु मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है पर तुम्हें नहीं। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः,
सह संन्यासी च योगी न निरग्निर्नः चाक्रियाः। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य बिना कर्म फल की इच्छा किए कर्म करता है तथा अपना दायित्व मानकर सत्कर्म करता है, वही मनुष्य योगी है। जो सत्कर्म नहीं करता वह संत कहलाने योग्य नहीं है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विगुणात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस संसार में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। जो मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूँ, उसका अंतःकरण अहंकार से भर जाता है। ऐसी मनुष्य ज्ञानी होते हैं। तो यह है कुछ लोग गीता जी के, जिनकी चर्चा आज हमने करी। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय श्री राधे।